मुक़द्दस और पाकीज़ा वो पवित्र आस्थाना है कि जहाँ पर सिर्फ एक धर्म और एक जात के नहीं बल्कि सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम जो भी परेशान है, जो गरीब नवाज की बारगाह में आता है, हर गरीब को जो नवाज दे उसे गरीब नवाज कहते हैं। हमारा सलाम है, हमारा सलाम है इनकी चौखट पर, इनकी बारगाह में, जहाँ पर तमाम की पेशानियाँ झुकती हैं, अकीदतों की चादरें चढ़ती हैं, मोहब्बत के फूल बरसते हैं, खाली दामन आते हैं और भरे दामन से चले जाते हैं। आज मैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हर साल की तरह हाजिर हुआ हूँ और तकरीबन 35 बरस से मुसलसल जब भी मुझे मौका मिलता है और सरकार मुझे बुलाते हैं, मैं अपनी हाज़िरी अपनी ज़िंदगी का शरफ समझता हूँ। ख्वाजा सरकार गरीब नवाज तकरीबन आज से पौने 900 बरस पहले ईरान के शहर से सरकार हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत के वारिस हैं और आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपका ननिहाल और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका ददियाल। आपकी रुबाई वो रुबाई है कि शान इमाम हुसैन कोई पढ़ता है या सुनता है तो शान इमाम हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन से शुरू होती है। और मैं समझता हूँ जब तक वो तकरीर, वो नज़्म, वो कसीदा मुकम्मल नहीं होता, जब तक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की ज़बान मुबारक से निकली हुई ये रुबाई न सुनी जाए और न पढ़ी जाए। मुझे शरफ हासिल है कि मुझे तारागढ़ के मोमिनीन अनवार भाई की खिदमत में लेकर आते हैं। हर बरस ये मुझे ज़ियारत से मुशर्रफ कराते हैं। मैं इनके लिए भी दुआ गो हूँ। अपनी बरादराना मोहब्बत जो देते हैं मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी क़द्र, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि ख्वाजा और बादशाह और राजा में क्या फ़र्क है। बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि वो लोग जो अपनी हुकूमतें बढ़ाते हैं, वो लोग जो अपनी सल्तनतें बढ़ाते हैं, वो लोग जो अपनी ताकतें बढ़ाते हैं, वो लोग जो अपनी मुल्कों का विस्तार करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ जो दुनिया को लूटते हैं और दुनिया को अपने लिए इकट्ठा करते हैं, वो बादशाह, राजा या शहंशाह कहलाते हैं। लेकिन जो दुनिया को और दुनिया की मालो दौलत को ठोकर मार देते हैं वो ख्वाजा कहलाते हैं। इसलिए हमेशा राजा अपने लिए सोचता है, लेकिन ख्वाजा ने हमेशा दूसरों के लिए सोचा। सरकार को गरीब नवाज इसीलिए कहते हैं कि किसी भी मजहब का, किसी भी मिल्लत का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी कम्युनिटी का कोई भी जब इनकी बारगाह में आता है तो गरीब बन के आता है और अमीर बन के जाता है। जिंदा रहने वाले तो पता नहीं कितने प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, साहिब दौलत हैं। जब कोई उनसे मांगने जाता है तो वो हिकारत की निगाह से देखते हैं और पता नहीं कोई किसी की ज़रूरत पूरी करता भी है और ज़रूरत पूरी भी नहीं करता। मगर दुनिया में रह के लोगों को हमने ज़रूरतें पूरी करते हुए देखे हैं, लेकिन दुनिया से पर्दा करने के बाद अगर हमने किसी को देखा है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का दरबार देखा है कि आज वो दुनिया में हमारी आंखों से ओझल हैं, लेकिन आज चलती हुई चादरें उनके मज़ार पर, बरसते हुए आंसू और फूलों की खुशबू, इत्र और झुकती हुई पेशानियाँ सिर्फ एक धर्म और एक जाति की नहीं, चाहे वो हिंदू भाई हों या ईसाई हो या सिख हो या मुसलमान हो। मुसलमान में भी किसी भी फ़िरक़े का हो, जो दुख का मारा यहाँ पे आता है वो अपने दुखों को बयान करता है। उसके दुख
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज की बारगाह में जब आते हैं तो वो सुख में बदल जाते हैं। यकीनन आज ये चादरें न चढ़ती, ये फूल पेश न होते, ये खराज अकीदत पेश न होता, अगरचे इनकी बारगाह इनके महबत पाकीज़ा से मांगी हुई दुआएं बारगाह आदियत में कबूल न होती। इसलिए इनकी ज़िंदगी अगर पढ़ी जाए तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी इंसानियत के अलम को बुलंद किया है। इसलिए इनका एक कौल बड़ा मशहूर है और जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सरमाया बनाया कि सबसे बड़ी इबादत इंसानियत की खिदमत करना है। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि कौन कौन सी जाति का है, या कौन से मज़हब का है, या कौन से धर्म का है। उन्होंने इंसानियत की खिदमत की। इसीलिए आज तकरीबन 900 बरस से लेकर आज तक इनकी ड्यूटी कभी सुनी नहीं हुई। बादशाहों शहंशाहों की कब्रों का पता नहीं है, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का चमकता हुआ नूरानी गुंबद आज भी सितारों से और महताब से और आकाश से बातें करता हुआ नजर आता है। मैं समझता हूँ कि जो अपनी गलत निगाहों से इनके इस मुकद्दस और पाकीज़ा गुंबद को देखते हैं या मज़ार को सोचते हैं, उन्होंने न तारीख पढ़ी है, न इतिहास को समझा है, न ख्वाजा को समझा है। मैं दुआ करता हूँ इन नासमझों को ख्वाजा की अज़मत समझने का ऊपर वाला मौका दे और हम तमाम अक़ीदतमंदों को फिर ख्वाजा अपनी बारगाह में बुलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।